सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज यहाँ पे हम मेडिकल के लिए आए हैं, जो कि हेल्थ केयर में कंपलसरी होता है। जो भी लोग मतलब कनाडा में जिसका भी पीएसडब्ल्यू कोर्स है या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, उन सबको मेडिकल यहाँ पे कंपलसरी है। यहाँ पे मान लो अगर किसी ने इंडिया में मेडिकल किया है तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जिसने भी इंडिया में मेडिकल किया है क्या उसको भी यहाँ पे मेडिकल के लिए आना है। विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो यहाँ पे मेरा वॉन्टक्लिफ रोड जो नॉर्थ साइड वाला हेल्थ क्लिनिक है, वहाँ पे मेरा अभी मेडिकल है। तो अभी मास्क कंपलसरी है, विदाउट मास्क दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर। और उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है। देखो गाइस, यहाँ से अंदर जाना है। जिसने भी अपॉइंटमेंट बुक कराई है तो वहाँ से अंदर जाना है। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि अपॉइंटमेंट हमारी है 1:30 को, लेकिन हम यहाँ पे पहले से आ गए हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। और इसको मैंने जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक कराई थी वो ईमेल थ्रू कराई थी। मैंने काफ़ी ट्राई किए कि मैं कॉल करूँ, लेकिन कॉल तो वो लोग पिकअप नहीं करते हैं। और ये सारे जो वॉक इन क्लिनिक है वो आईआरसीसी से रिलेटेड है। मतलब जो भी आपकी फाइल जाएगी मेडिकल की, वो सीधी उन लोगों के पास जाएंगी, आपको कुछ रिपोर्ट मिलने वाले नहीं है। और यहाँ से हम आई थिंक एक्सरे यहाँ से करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ $40 है। और जो हमारा दूसरा लाइव लैब टेस्टिंग होगी वो किसी और जगह से करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे महंगा है। तो इसका भी मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मेक श्योर करना कि आपके पास पासपोर्ट हो। विदाउट पासपोर्ट दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर एज वेल। और यहाँ पे फॉर्म 4, 5, 7 हमें फिलअप करना पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर इस हॉस्पिटल की मतलब प्रोसीजर है, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फिल करना है। So from here they will take your picture. You must need to remove your spec and mask as well. तो गाइस, यहाँ पे मुझे ये फॉर्म्स दिए हैं। तो ये सेम हमारा इंडिया के जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फिर आपका जो भी पासपोर्ट में नेम है, वो मेक श्योर करना कि ये जो भी लोग चेक करने के लिए देते हैं वो आप सही से करते हो। अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आगे आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक किया तो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गलत लिखी थी। उसके बाद मेरी सीटी थी वो भी उन लोगों ने गलत लिखी थी। तो मेक श्योर करो कि आप चेक करते हो। तो अब हम जाएंगे एक्सरे के लिए। तो देखो गाइस, यहाँ पे जैसे मेरा डॉक्यूमेंटेशन फिनिश हुआ वैसे मैं यहाँ पे एक्सरे के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी फ़ीस थी वो पेमेंट की है। उसके बाद मुझे अप्रोक्स मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स वेट किया है। और 10 मिनट्स के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया था। देखो गाइस, मेरा एक्सरे यहाँ पे हो गया। और मेरा जो एक्सरे है वो सीधा आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम आई तो वो आईआरसीसी मतलब जिसके थ्रू आप मेडिकल करा रही हो वो आपको मेल करेंगे और वहाँ से आपका हो जाएगा। और मेक श्योर करना है कि वहाँ पे आप ऐसी जो प्लेन टी शर्ट है वो पहन के आए, क्योंकि यहाँ पे एक्सरे के टाइम पे वो लोग प्लेन टी शर्ट देखेंगे कि है कि नहीं है ऐसा। ओके, यहाँ पे देखो गाइस, हमारा ब्लड वर्क होने वाला है। माई ब्लड वर्क हियर, लुक। एंड इस ब्लड वर्क में आई थिंक जो 3 डिसीज़ या पता नहीं कुछ वैक्सीनेशंस होती है वो लगती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने पे किया $32। So, yep, that's me. I realized after making videos as long as 30 minutes, my mic wasn't on. Anyway, let's get started our video. So, while making vlog, I haven't mentioned some of things and maybe कुछ लोगों को आवाज सही से आ भी रही होगी नहीं भी आ रही होगी, लेकिन doesn't matter. I let you know there are some points that I should consider very first. So that's why I'm making video at my home. So the very first thing, I have booked an appointment via email. So I tried a lot to call them, but they didn't pick up my call somehow. I don't know why. Now IRCC website, there are some places that you can go and you can done your medical exams.
इससे अलावा काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आप मेडिकल तो करवाओगे लेकिन वो आईआरसीसी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जो भी आपके रिजल्ट्स आएगी वो आईआरसीसी को वो लोग सबमिट नहीं करेंगे। तो मेक श्योर करना, मैं आपको लंदन की लिस्ट नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगी कि कौन से प्लेस से मैंने क्या और कौन-सी चीज़ करवाई है। तो मेक श्योर करना कि आप डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ें, ओके? तो जैसे ही मैं गया मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराई, अपॉइंटमेंट से बुक कराने के बाद मुझे मेल आया कि मुझे फॉर्म 4, 5, 7 फिल अप करना है और उन लोगों को वापस भेजना है। और इस फॉर्म में अगर आपको यू डोंट नो एनीथिंग जस्ट कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस इज हाउ यू कैन फिल अप दिस फॉर्म एंड दिस इज हाउ you can send it back to them, okay? After that I went there and I have done like documentation check. You will just need your passport. वहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ, उसके बाद मेरा एक नॉर्मल सा फोटो लिया जस्ट लाइक जैसे कि हमने मेडिकल जो इंडिया में दिया था बिल्कुल वैसा ही है। इसकी प्रोसेस के बाद मतलब वहाँ पे फीस पेमेंट के बाद जब मैंने नेम चेक किया और अपना प्लेस चेक किया उसके बाद मैं एक्सरे के लिए गया। एक्सरे के लिए I think I paid around $32 and X-ray took just 2 or 3 minutes. Maybe waiting time was like 10 minutes. So in general, the total process was about 12 minutes, not more than that. ऐसे ही एक्सरे का जो रिजल्ट था उन लोगों को मतलब डॉक्टर को मिला, फिर हम वापस वहाँ से अपने जो डॉक्यूमेंट थे वो लेके गए। डॉक्टर ने वहाँ पे विजन चेक किया, उसके बाद जो स्वेलो करते हैं यहाँ पे कोई जो ग्रंथियाँ होती है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सारा बॉडी चेकअप किया। उसके बाद जो हमारी फाइनल IME जो नंबर होता है मेडिकल में, जो सीट होती है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली सीट हमें अपलोड करनी है आईआरसीसी की वेबसाइट पे व्हाइल अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। नाउ आई स्टार्टेड टू टॉक अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, सो लेट मी मेंशन कि डोंट बी हरी टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. After giving your medical exam, just wait for 1 week. Within 1 week, what if you will get your uncertain result? Then you can't apply for postgraduate work permit again, right? So make sure करो कि 1 week के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके बाद अप्लाई करना, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं, ओके? दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड कंसिडर। जैसे ही हमने एक्सरे और वो सारी चीजें खत्म की, वहाँ पे सिर्फ वो लोग कैश एक्सेप्ट करते हैं $200। आई डोंट नो व्हाई कि दे आर लाइक आस्किंग फॉर कैश, बट एनीवे डजंट मैटर। इसके बाद हम गए ब्लड वर्क के लिए। ब्लड वर्क का जिस भी लोकेशन पे लंदन में मैं गया वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो प्लेस था जो वेल हेल्थ वाला वहाँ पे ब्लड वर्क थोड़ा महंगा था, आई मीन $80 था। तो वहाँ पे मैंने जो डन किया है वो अराउंड $32 में किया है। ब्लड वर्क में कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने ब्लड लिया और 3 जो डिसीज या आई डोंट नो पूरा मैंने नाम भी नहीं पढ़ा था, वो जो आईआरसीसी को चाहिए वही टेस्ट वो लोग करते हैं और आपका जो ब्लड वर्क के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो सीधे आईआरसीसी के पास जाएगा। एंड लेट्स सी अगर विद इन 1 वीक में हमको कोई उनके मेल या कुछ आता नहीं है तो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। देखो गाइस, इन जनरल माय टोटल एक्सपेंडिचर वाज रफली नियर 300 आई कैन से। एंड या अब हम जब हमने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की बात की है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए जो भी लोग मतलब हेल्थ केयर के फील्ड में है उन लोगों के लिए मेडिकल मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि मेडिकल मैंडेटरी किन लोगों के लिए है? तो जो भी लोग पीएसडब्ल्यू में मेडिकल जो किए हैं वो मेक श्योर करना कि वो कंसीडर नहीं होगा आईआरसीसी की, मतलब जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो ये जो मेडिकल दोगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो भी आपने पीएसडब्ल्यू में डन किया है वो कहीं पे नहीं चलेगा, वो सिर्फ जस्ट आप कोर्स के लिए कर सकते हो, सर्टिफिकेशन काम आएगा सारे जो आपने किए हैं वो। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि मान लो अगर आपने इंडिया में मतलब मेडिकल करवाया है तो क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन मेडिकल आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? तो मैंने जो रिसर्च की है, मैंने जो भी लोगों को पूछा है और अपनी इंफॉर्मेशन निकाली है वेबसाइट से, उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि 5 साल तक वो जो टेम्पररी आपने जो मेडिकल करवाया है वो चल सकता है वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट और पीआर एप्लीकेशन, ओके? बट हियर इज द सेफ एंट्री। मैंने मेरा जो मेडिकल इसीलिए करवाया है क्योंकि मेरे पास टाइम था और मैं कहीं न कहीं अनसर्टेन था कि मेडिकल कराऊँ या ना कराऊँ। तो वैसे भी मुझे बाद में तो मेडिकल देना ही है पीआर के लिए, मे बी वो मेरे 5 साल खत्म हो गए होंगे। तो मैंने एक सेफ ज़ोन रख के अपना मेडिकल करवा लिया। बाकी मान लो अगर आप कोई इमरजेंसी में हो और आपने मेडिकल नहीं करवाया, दैट्स टोटली फाइन।
एंड आप देखो अपनी फाइल अप्लाई करने के बाद आईआरसीसी आपको मेल करता है। अगर उन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिकल अगेन दे दो, क्योंकि बाद में कोई अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी, राइट। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि 5 साल उन्होंने कहाँ पे मेंशन किया है। देखो गाइस, यहाँ पे जो भी मैं एडवाइस या जो बोलो आप दे रहा हूँ, तो मेक श्योर करना कि आप अपनी रिसर्च करें, अपना कोई इमिग्रेशन लॉयर है उनको पूछे, उसके बाद जो आगे का स्टेप है वो ले। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और लोगों को, मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है उन लोगों को पूछ के मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा सिनेरियो है। Now I would like to talk about some major thing that I wish I would have done that before while I was doing my study. So पहला तो ये है कि जो भी लोग मतलब पीएसडब्ल्यू कोर्स कर रहे हैं या हेल्थ कार्ड का कोर्स कर या हेल्थ केयर का कोर्स कर रहे हैं, तो वो लोग ट्राई करो कि लास्ट मंथ में, मतलब जब आपकी स्टडी खत्म हो रही है तब आप मेडिकल दे दो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर एंड टाइम पे करने जाओगे तो ये सारी मुसीबतें आपके साथ आ जाएगी कि एक साइड से आपको वर्क परमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, कंप्लीशन लेटर आएगा, टीआरवी के लिए अप्लाई करोगे। मान लो इफ यू आर अबाउट टू चेंज योर प्रोविंस देन यू नीड टू मेक अरेंजमेंट फॉर योर लगेज एंड ऑल दैट स्टफ ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो मेक श्योर करो कि लास्ट टाइम में ही आप अपना मेडिकल डन कर दो। उसके बाद जो आपको आईएलटीएस की एग्जाम देनी है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, वो जितना जल्दी हो सके उतना दे दो, क्योंकि पीछे आपका प्रोक्रास्टिनेशन होने वाला है। आई एम 100% श्योर, क्योंकि आपकी कंप्लीशन लेटर के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करोगे तभी आप काम कर पाओगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लोगों को ये भी है कि अब मान लो कि मेरी स्टडी 31 अगस्त 2025 को खत्म हो रही है, तो लोगों को यही क्वेश्चन होगा कि क्या इसके बाद हम काम कर सकते हैं। तो यस, वी कैन वर्क until and unless you have your completion letter। जब भी आपका completion letter आ जाए, stop it, you can't work anymore। इसके बाद जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, then you can go as usual and work your full time status as a worker in Canada। Next, guys, apply for TRV before 1 month of completing your last sem। Like in my scenario, people have been told me like apply for TRV because it will help you in upcoming months, upcoming future after completing your study। But I was like, I will do it at the end of the my sem। तो देखो गाइस, टीआरवी एक ऐसी चीज है कि मान लो अगर आप इंडिया जाना चाहते हो अपनी स्टडी के बाद, तो जब भी आप इंडिया से कनाडा में एंटर करते हो तो वहां पे आपको एक स्टैम्प चाहिए होगा, जिसके बेसिस पे आप कनाडा में एंटर हो सकते हो एज अ मेंटेन स्टेटस। अब यहाँ पे मान लो अगर आपको स्टडी के बाद इंडिया जाना है और आपने टीआरवी अप्लाई नहीं किया है, गाइस आई एम डाइंग फॉर गोइंग होम बट आई हैवंट अप्लाइड फॉर माय टीआरवी। सो नाउ आई विल हैव टू वेट फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एंड देन आई कैन गो इंडिया। अब यहाँ पे मैंने क्या सोचा है, मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि मान लो अगर मैं स्टडी के बाद इंडिया जाता हूँ तो वर्क परमिट आने में कहीं न कहीं 4 टू 5 मंथ्स तो लग ही जाते हैं मैक्सिमम, राइट? अभी तो 9 मंथ्स का जो है वो चल रहा है, लेकिन कंसीडर करो 4 टू 5 मंथ्स। तो ये जो टाइम है आप मतलब एन्जॉय करो घर में, एक बार इंडिया ट्रिप लगा के आओ और पूरा जो माइंड आपका है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा। मेरे केस में मैं अभी नहीं जा सकता एंड आई आई रिग्रेट कि मुझे I should apply for TRV as soon as possible, but anyway I will go after getting my work permit। और यहाँ पे एक और सिनेरियो है कि मान लो आपकी जो स्टडी परमिट है वो नवंबर 2025 के एंड में खत्म होती है, जब आप सोच रहे हैं टीआरवी अप्लाई करने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, सो दैट वुड नॉट हैपन गाइस। अगर आपको टीआरवी अप्लाई करना है तो स्टडी के टाइम आप कर लो, अदरवाइज इसके बाद करोगे तो वो लोग, मतलब वो कंसिडर नहीं होगा आपका। और अभी टीआरवी के लिए मान लो लास्ट टाइम में अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट इट विल टेक 2 मंथ्स फॉर स्टैंपिंग एंड यू विल send your passport to the IRCC, they will stamp and then you will get back। It will take a long। So जो भी लोग प्लान कर रहे हैं apply as soon as possible। Then after लो मेरा कोर्स नवंबर 2025 में एंड होता है और उसके बाद में दिसंबर में जाने के लिए सोच रहा हूँ। तो आपको टीआरवी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जब भी आप स्टडी के टाइम पे हो तब। तब आप दिसंबर में जा सकते हो, अदरवाइज आपकी मान लो स्टडी परमिट नवंबर 2025 में एंड होती है तो आपको नवंबर के अक्टूबर में जाना होगा और नवंबर में वापस आना होगा, तभी आपका जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। गाइस लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट कमेंट डाउन बिकॉज आई माइट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड बट आई surely reach out to you। Okay, so that's it for today's video, but
for the next video, I might upload one video related to PSW course. Like there was a lot of things that you should consider while having your placement, and I'll also mention about documentation and like who can do PSW course, and I will explain everything in detail as much as I can in my next video. But after uploading that video, I would try to start my India to Canada journey. I mean, it wasn't smooth for me. There was a graph like this and this and this. Okay. So yeah, stay tuned and do like, comment, share, subscribe my channel, and I see you again. Bye.